जादुई चिराग। रात का अंधेरा था और गर्मियों का दिन था। राहुल अपने घर वालों के साथ छत पर सोया हुआ था कि अचानक उसके कानों में धीमी धीमी सी चीखें सुनाई देती हैं। वो आवाजें ऐसी थी कि मानो कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा हो। वह ये चीख सुनकर उठ गया और अपने आसपास देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। राहुल दोबारा लेट गया और सोचा, अरे शायद मुझे वहम हुआ है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से ऐसा लगा जैसे कोई उसके छत पर कूदा हो। वह फिर से उठ गया और उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत सी परी खड़ी है और उसके हाथ में एक चिराग था। वो परी बहुत घबराई हुई थी। राहुल को देखकर वह कहने लगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। राहुल एकदम हैरान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है, लेकिन परी के बार बार पूछने पर राहुल ने कह दिया, हाँ परी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मुझे बताओ तुम किस मसले में हो। परी ने अपने हाथ में मौजूद चिराग राहुल को दिया और कहा, ये लो, इस चिराग को तुम अपने पास रखो और इस चिराग को तुम किसी को भी मत देना। मैं कल 2 बजे इसे वापस लेने आऊंगी। राहुल को चिराग पकड़ाकर वो परी उड़ती हुई चली गई। राहुल ने उस चिराग को बड़ी ध्यान से देखा और वो सोचने लगा कि इस चिराग में ऐसा है क्या जो परी ने चिराग मुझे दे दिया। अचानक चिराग से एक आवाज आती है, राहुल तुम जल्दी से लेट जाओ, वहाँ पर एक चुड़ैल आने वाली है और इस चिराग को अपने चादर के अंदर छुपा लो। राहुल एकदम हैरान हो गया कि चिराग से आवाज किसकी आई और उसी वक्त तेज हवाएं चलने लगी। तो वो दौड़ता हुआ जाकर अपनी चारपाई पे लेट गया और चिराग अपनी चादर के अंदर छुपा लिया। उसी वक्त एक खौफनाक सी चुड़ैल राहुल के छत पर उतरी। जरूर वो चिराग यहीं कहीं है, मुझे खुशबू आ रही है उसकी। राहुल उस चुड़ैल को देखकर डर गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, अरे ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अगर इस चुड़ैल को पता चल गया वो चिराग मेरे पास है तो भाई वो तो मुझे जानते ही मार देगी। उसी वक्त चिराग से एक आवाज सुनाई देती है, फिक्र मत करो, उसे मालूम नहीं होगा। राहुल ने देखा कि चुड़ैल चली गई है तो उसने सुकून की सांस ली। रात बीत गई थी और सुबह हो गई। स्कूल जाने से पहले उसने चिराग को अपने बैग में रख लिया। वह क्लास बैग खोलते हुए सोच रहा था, अरे मैं तो होमवर्क ही नहीं किया, अब तो टीचर से डांट पड़ेगी। पर जब उसने कॉपी खोली तो उसका होमवर्क हो चुका था। राहुल फिर बहुत खुश हुआ। ये जादुई चिराग तो बहुत काम की चीज है, लगता है इसने मेरा सारा होमवर्क कर दिया। छुट्टी के वक्त राहुल वॉशरूम चला गया। वापस आया तो उसने देखा कि परी का दिया हुआ चिराग उसके दोस्तों के हाथ में है। अंजलि बोली, सॉरी राहुल, मुझे तुम्हारे बैग से कॉपी चाहिए थी और मैं उसे निकाल ही रही थी, तभी मेरे हाथ में ये चिराग आ गया। ये तो बहुत अजीब है, तुम्हें कहाँ से मिला? राहुल ने बोला। चलो तुम लोगों को रास्ते में बताता हूँ। राहुल ने चलते हुए उन्हें रात में हुई सारी बात बताई कि उसे ये चिराग कैसे मिला। वो सभी बातें ही कर रहे थे कि एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगी, मौसम बदलने लगा और हर तरफ अंधेरा छाने लगा। खौफनाक आवाजें आने लगी। चिराग से आवाज आई, राहुल तुम भागो यहाँ से, चुड़ैल को पता चल गया है कि चिराग तुम्हारे पास है। राहुल और उसके दोस्त भागने लगे पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल उनके सर पर पहुंच चुकी थी। वो अपनी खौफनाक आवाज में कहने लगी, ए लड़के, ये चिराग मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। राहुल पीछे हटते हुए बोला, हरगिज भी नहीं, ये मेरे पास परी की अमानत है और ये मैं सिर्फ परी को ही दूंगा। चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और मुंह से आग निकालकर राहुल की तरफ फेंकी। राहुल नीचे झुक गया और चिराग को अपने एक दोस्त की तरफ फेंक दिया। चुड़ैल आकाश की तरफ बढ़ती है पर उसने वो चिराग अंजलि के पास फेंक दिया। राहुल चीखा, दोस्तों 2 बजने ही वाले हैं, हमें बस कुछ ही देर तक इस चुड़ैल से उस चिराग को बचाना है, उसके बाद परी आती ही होगी। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथों के इशारे से राहुल को ऊपर उठाकर नीचे पटक दिया। आकाश भाग कर आया। तुम ठीक तो हो राहुल? मैं ठीक हूँ आकाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिराग किसके पास है? तभी अंजलि की आवाज आई। उसने चिराग आकाश की तरफ फेंका जिसे उसने भागकर कैच कर लिया। राहुल ने घड़ी देखी, 2 बजने में 5 मिनट थे। उसे 5 मिनट तक उस चुड़ैल को रोक के रखना था। उसने आकाश के कान में कहा, परी आने ही वाली है, तब तक हमें इस चुड़ैल से मुकाबला करना ही होगा।
मैं इसे अपने पीछे लगाता हूँ, तुम कहीं आग से बंदोबस्त करो। आकाश कहने लगा। ठीक है, मैं कहीं से आग लेके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अंजलि उस चुड़ैल से बचने के लिए जमीन पर पड़े पत्थर उस चुड़ैल को मार रही थी, मगर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बड़े नाखूनों के साथ राहुल की तरफ बढ़ने लगी और राहुल हिल नहीं पा रहा था क्योंकि चुड़ैल ने उसके पांव जमीन में धंसा दिए थे। अब वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। चुड़ैल जैसे ही राहुल को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, तभी एक सफेद सी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और परी प्रकट हो जाती है। परी ने आते ही चुड़ैल पर हमला किया। फिर चुड़ैल और परी की लड़ाई शुरू हो गई। परी ने अपने जादू से राहुल के पैर को आजाद कर दिया। तभी परी बोलती है, राहुल, जैसे ही मैं इसका नाखून तोड़ूं तो उस चिराग को तोड़ देना। राहुल ने सर हिलाया। चुड़ैल परी पर हावी होने लगी। चुड़ैल और परी की घमासान लड़ाई होती है, लेकिन चुड़ैल परी पर भारी पड़ जाती है। राहुल और अंजलि ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी वक्त आकाश आग लेकर भागता हुआ आया। उसने जलती हुई लकड़ी परी की तरफ फेंकी और परी ने जलती हुई लकड़ी को चुड़ैल की तरफ फेंक दी। चुड़ैल की चीखें गूंजने लगी। परी ने अपने जादू से उसके नाखून को काट दिया और राहुल की तरफ फेंका। चुड़ैल उड़ती हुई राहुल की तरफ भागी, लेकिन उसने जल्दी से चिराग को तोड़ दिया। इसके साथ ही वह चुड़ैल भी मर गई। जिस जगह चिराग टूटा था वहाँ पर एक छोटी सी परी आ जाती है। राहुल और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ी परी ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये मेरी बच्ची है जिसको चुड़ैल ने अपने जादू से चिराग के अंदर बंद कर दिया था। मैंने अपनी बेटी को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी ताकत कम हो गई थी। इसीलिए मैं वो चिराग राहुल के हवाले कर ताकत हासिल करने गई थी। जब तक इस चुड़ैल को जलाकर चिराग को तोड़ा नहीं जाता तो मेरी बेटी आजाद ही नहीं हो पाती। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सभी ने मेरी मदद की। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।